हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल डीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये वुलन पोशाक बनाएंगे। ये मैंने 8 और 9 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। आप इसे 7, 8, 9 नंबर के गोपाल जी तक आसानी से पहना सकते हैं। बनाना इसे बहुत ही ईजी है। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम इस पोशाक को कैसे बनाएंगे। पोशाक को हम इन 2 कलर से बनाएंगे। ये मैंने 2 कलर लिए हुए हैं और ये मैंने 11 नंबर का क्रोशिया हुक लिया हुआ है, ये देखिए। और पोशाक का जो मैंने बेस है, थोड़ा सा आधा बेस वो बनाकर तैयार कर लिया है। चोली और घेर के मैंने 3 रो बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। चोली हमारी यहाँ तक है। उसके बाद में 1, 2, 3 घेर के रो हमने बनाया। घेर के फर्स्ट रो में हमने एक चैन में सभी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाई हुई। सेकंड रो में एक चैन में, ये देखिए 2 चैन में एक बार, और तीसरी चैन में 2 बार, और थर्ड वाले रो में 3 चैन में एक बार, और चौथी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बना करके 3 रो घेर के कंप्लीट किया। अब यहाँ से हम डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, व्हाइट से ही पहले डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले एक चैन बनानी है। एक चैन बनाने के बाद में इस तरह से लपेट लेना है। जिस चैन में हमारी ये एक चैन बनी हुई है उस चैन को हम छोड़ देंगे, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, जो चौथी नंबर वाली चैन है यहाँ पे आएंगे इस तरह से। 3 फंदे हमने कर लिए, ये देखिए। अब 3 फंदे से हमने एक फंदे से पहले निकालेंगे। अब हम 2 फंदे से निकालेंगे और अब दोनों से निकाल लेंगे। पहले हमें एक फंदे से निकालना है, फिर 2 फंदे से निकालना है। डबल क्रोशिया में हम क्या करते हैं, पहले ही 3 फंदे होते हैं जो हमारे पास, उनमें से पहले 2 निकालते हैं, फिर 2 बचते हैं, फिर 2 निकाल लेते हैं डबल क्रोशिया में। इसमें हमें पहले 1 निकालना होता है, फिर 2 करके निकालेंगे। अब यहाँ पे 1, 2, 3 चैन बना ली। अब ये जो हमारी जाली जैसी बनके तैयार हुई है, इसी जाली के अंदर से हमने क्रोशिया हुक को डाला और ये फंदा लाए, और इसी फंदे को हमने इस वाले फंदे से, जो पीछे वाला फंदा था, उसको भी निकाल लेंगे, जैसे हम स्लिप स्टिच लेते हैं उसी तरह से। अब यहाँ पे एक चैन बनानी है, फिर से लपेटना है, और जिस चैन में हमने ये क्रोशिया बनाई है इसी चैन में आकर के, इसी चैन के अंदर आकर के फिर से 3 फंदे कर लेंगे। 3 फंदे में पहले तो एक फंदा निकालेंगे, फिर लपेट करके 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 1, 2, 3 चैन फिर से बना लेंगे, और ये जो दूसरे नंबर वाली जाली बन के तैयार हुई है, इसी से हमने क्रोशिया हुक को डालना है, और फिर से ये फंदा लाए और पीछे वाले फंदे को भी इसी फंदे से निकाल लेना है। फिर से एक चैन बनानी है, फिर से लपेटना है, और सेम जगह पे ही आके, जहां पे हमने ये 2 क्रोशिया बनाई हुई है, यहीं पे आकर के हम इस तरह से फिर से 3 फंदे करेंगे। 3 फंदे में पहले तो एक फंदा निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे। उसके बाद में 1, 2, 3 चैन। अब ये जो तीसरे नंबर वाली जाली बनके तैयार हुई है, इस जाली के अंदर आकर के फिर से स्लिप स्टिच लेकर के तीनों चैनों को हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक चैन फिर से लपेटना है, और फिर से इसी जाली के अंदर आना है, चैन के अंदर और इस तरह से एक फंदा निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे। अब यहाँ पे 1, 2, 3 चैन फिर बना लेंगे, और इसी जो अगली वाली जाली बनके तैयार हुई है, जाली के अंदर से आकर के फिर से हम स्लिप स्टिच लेकर के इन तीनों चैनों को जोड़ देंगे। तो टोटल ये हमारे 4 बन गए। 1, 2, 3, 4 बन गए। अब फिर से हमें एक चैन बनानी है। हमें टोटल 6 इसी तरह से बनाने हैं। तो हमारे 4 बन गए, हम 5वां बना रहे हैं। फिर से इसी चैन के अंदर, सेम चैन के अंदर आकर के एक फंदा निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकाल देंगे। अब यहाँ पे फिर से 1, 2, 3 चैन। अब ये जो जाली बनके तैयार हुई है अगली वाली, इसी के अंदर से आकर के हम फिर से इन 3 चैन को जोड़ देंगे। अब ये 5 हो गए। अब फिर से एक चैन बना लेंगे, फिर से लपेटना है, फिर से सेम चैन के अंदर आकर के जहां पे मैं पहली वाली बनाई थी वहीं पे हमें सारी ही बनानी है। एक फंदा निकाला, 2 फंदे निकाले, फिर 2 फंदे निकाल दिए। अब यहाँ पे 1, 2, 3 चैन, और यहाँ पे इस वाली जाली के अंदर जो नई जाली बनके तैयार हुई है, इसी के अंदर आकर के फिर स्लिप स्टिच लेनी है, और ये एक चैन हमने बना ली, जोड़ करके एक चैन बना लेंगे। अब ये टोटल हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गए टोटल, सेम चैन के अंदर ही। तो ये एक फ्लावर जैसा बनके तैयार हुआ, लेकिन अभी ये फ्लावर अलग है। अभी हमने इधर जोड़ा नहीं है। इधर हमने कितने फंदे, 4 चैन के बाद में इसे जोड़ा था। जहां पे हमने बनाया हुआ था उस वाली चैन को छोड़ करके उसके बाद हमने 1, 2, 3, 4 नंबर पे आकर के बनाना स्टार्ट किया था। तो इधर भी हमें वही करना है, जिसमें हमने बनाए हुए ही 6 क्रोशिया, उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद से हम काउंट करेंगे इस तरह से 1, 2, 3, 4। जो 4th नंबर वाली चेन है यहीं पे आकर के हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद में फिर से एक चैन बनानी है, लपेटना है। अब फिर से हमें काउंट करना है, जिस चैन में हमने बनाई है ये सिंगल क्रोशिया उसे हम छोड़ देंगे, उसको हमें नहीं काउंट करना है। उसके बाद से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4। जो 4 नंबर वाली चैन है यहीं पे आकर के हम फिर से 3 फंदे किए, 3 से फिर से 2, 1 से निकाला, फिर 2 से निकाला,
फिर 2 से निकाला, 1 2 3 चैन बनाई और ये जो जाली बन के तैयार हुई यहीं से आकर के स्लिप स्टिच लेकर के फिर जोड़ देना है। फिर एक चैन बनानी, फिर लपेटना है, फिर बनाना है वैसे ही इस तरह से। तो जिस तरह से हमने ये फ्लावर बनाया उसी तरह से यहाँ पे भी फ्लावर बनाएंगे और उसी तरह से हम पूरे अपने घेर में फ्लावर बना करके इसी तरह से जैसे हमने ये पहला वाला फ्लावर बनाया उसी तरह से पूरे घेर में बना करके तैयार कर लेंगे। 4 यहाँ से काउंट कर लेंगे, जिस चेन में बनाएंगे उस चेन को नहीं काउंट करना है। उसके बाद से 1 2 3 4 नंबर वाली चेन में आकर के बनाना स्टार्ट करना है, फिर 4 ही नंबर वाले पे आकर के हमें इसे जोड़ देना है। तो इसी तरह से हम पूरे घेर बना करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पूरे घेर में बना करके तैयार कर लिया है इस तरह से फ्लावर। तो यहाँ पे देखिए किसी किसी में मेरे जो है चैन टोटल क्लियर काउंट करने पे नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट में 3, यहाँ पे भी जैसे हमने 4th नंबर वाली चैन में बनाना था तो हमने यहाँ पे 3rd नंबर वाली चैन में बना लिया है और यहाँ पे भी 3rd नंबर वाली चैन में बना करके जोड़ दिया है। तो इसी तरह से अगर आपके साथ भी आ रहा है तो आप यहाँ पे फ्लावर कंप्लीट करने के लिए इसी तरह से चैन स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में देखिए व्हाइट ऊन को मैंने हटा करके ये ऑरेंज वाला ऊन लगा लिया है। अब देखिए क्या करना है, बैक साइड से बनाना है। ये सीधा साइड है, उल्टी की साइड से, उल्टी साइड से जो यहाँ पे लास्ट वाला जो हमने क्रोशिया बनाया हुआ 6ठे नंबर वाला फ्लावर का सबसे लास्ट वाला यहाँ पे ला करके हम इसे निकाल लेंगे उनको, और उनको लगा लिया यहीं पे। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बना करके अगली वाले फ्लावर के फर्स्ट वाले नंबर पे क्रोशिया पे आ जाएंगे। फर्स्ट वाली ये वाली जो है ये वाली यहाँ पे आ जाएंगे और इस तरह से निकाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये वाला बना लिया, उसके बाद में अगले वाले पे एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद में फिर से इस तरह से निकालना है, इस तरह से, और सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर से एक चैन बनानी है, फिर से अगले वाले फ्लावर के अंदर से निकालना है। 6 हमने टोटल बनाए थे, 6 के अंदर हमें इसी तरह से निकाल करके इस तरह से निकालेंगे और पहले तो एक चैन बनाएंगे, एक चैन, और इसके अंदर से निकाल करके इस तरह से निकाल करके सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, उसके बाद में फिर से इस क्रोशिया के अंदर से निकालेंगे और इस तरह से फिर से बना लेंगे, फिर एक चैन। अब ये लास्ट वाला 6 नंबर वाला फिर से इसके अंदर से इस तरह से निकाला और ये बना लिया। अब इसके बाद में देखिए पूरे हमने 6 जो फ्लावर बनाए थे, 6 स्टिक बनाई थी यहाँ पे क्रोशिया की, उसमें सभी में हमने बना लिया। उसके बाद में हम फिर से यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाएंगे। जहां से हमारा फ्लावर खत्म हो रहा है और अगला वाला स्टार्ट हो रहा है वहां पे हमें बीच में 3 चैन बनानी है। उसके बाद में हम फिर से अगले वाले पे आ गए, इस तरह से फिर से हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से एक चैन, फिर अगले वाले पे आए, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन। इसी तरह से हम पूरे फ्लावर में, सारे फ्लावर में घेर के बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है पूरे घेर में बना लिया, सभी फ्लावर में इसी तरह से आउटलाइन टाइप से कर ली है। और अब देखिए क्या करना है, जहां पे हमने 3 चैन बनाई थी, जहां से उनको ज्वाइन किया था वहीं पे हम आ गए हैं। अब फिर से हमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 7 चैन बनानी, इसके बाद हमें किसी में भी 7 चैन नहीं बनानी, सिर्फ पहले नंबर पे ही 7 चैन बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाने के बाद में ये जो जाली है हमारी 3 चैन वाली, इसी में आकर के हम इस तरह से लपेटना है। पहले तो जैसे हमने यहाँ पे फ्लावर में बनाया था ना, उसी तरह से हमें क्रोशिया बनानी है इस जाली के अंदर। इस तरह से ये एक निकाला, फिर 2 निकाले, फंस गया ऊन मेरा, फिर से बना लेते हैं इसको। छः 7 तो इस तरह से लपेटना है। लपेट करके इसी जाली के अंदर आएंगे। 3 फंदे हुए हमारे पास, 3 से 1 निकाला, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले। इस तरह से हमने बना लिया इसी के अंदर, इस तरह से बना लिया। उसके बाद में फिर से अब क्या करना है, 1 2 3 4 चैन बनानी है। अब हमें हर बार 4 चैन ही बनानी है, पहली बार हमने सिर्फ केवल 7 चैन बनाई थी, अब हमें सभी में 4 ही 4 चैन बनानी है। अब देखिए यहाँ पे हमने 6 फ्लावर बनाए थे टोटल, तो यहाँ पे हमारी 1 2 3 जो तीसरे नंबर वाली जाली है, 1 2 और 3 हमने एक एक चैन बनाई थी ना, बीच में क्रोशिया के बीच जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसके बीच में एक चैन बनाई थी, तो उसी एक चैन की हमारी ये जालियां बन के तैयार हुई। तो यहाँ पे 1 2 3 जो 3rd नंबर वाली जाली, यहाँ पे आकर के हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी के फ्लावर के सेंटर पे आकर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद में फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 चैन, 4 चैन के बाद में अब ये 3 चैन वाली जो जाली आ गई, जहां से हमारा फ्लावर खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये जो जाली आ रही है, यहाँ पे हमें फिर से इसी तरह से क्रोशिया बनानी है। लपेट लेंगे,
ये निकाला हमने, 3 फंदे किए। अब 3 में पहले तो एक फंदा निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे। तो इस तरह से ये बन गया। अब इसके बाद में फिर से 1 2 3 4 चार चेन बनानी है और सेम जगह पे ही आकर के फिर से हमें इसी तरह से क्रोशिया बना देनी है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक बार सिंगल क्रोशिया बना के जोड़ देना है जो फ्लावर का सेंटर है, और जहाँ पे हमने 3 चेन बनाई है वहां पे हमें 2 बार बनाना है इसी तरह से 4 चेन बना करके। सॉरी, पहले हम यहाँ पे इस तरह से लपेट लेंगे इसको और फिर इसी चैन के अंदर के 3 चैन की जाली के अंदर आएंगे और ये 3 फंदे को है, एक फंदे से निकाला, फिर 2 फंदे से निकाला, फिर 2 फंदे से निकाला। अब ये इस तरह से इसके अंदर वी शेप में एक जाली बनी है। अब यहाँ से फिर से हमें 1 2 3 4 चेन बनानी है। 4 चेन बनाने के बाद में फिर से हम फ्लावर के सेंटर पे आ गए, 1 2 तीसरी नंबर वाली जो जाली है यहाँ पे आकर के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद में फिर से 1 2 3 4 चेन, और ये जो 3 नंबर वाली जाली है, सॉरी 3 चैन वाली जाली है, यहाँ पे जहाँ से फ्लावर बंद हो रहा है वहां पे आकर के फिर से उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे वी शेप की जाली बनाई है वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे। तो लपेटना है, लपेट करके एक फंदा करना है, फिर 2 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर से 1 2 3 4 चेन और सेम जगह पे ही आकर के वी शेप का बनाना है ना, इसलिए हमें फिर से सेम जगह पे ही आकर के फिर से, सॉरी लपेटना मैं भूल गई, लपेटना है पहले सेम जगह पे आकर के इस तरह से एक फंदे से निकाला, 2 फंदे से निकाला, फिर 2 फंदे से निकाल दिया, फिर से 1 2 3 4 चेन, और जो जाली का सेंटर है फ्लावर का सेंटर 1 2 3 थर्ड नंबर वाली चेन में आकर के जाली में फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर 4 चेन बनानी है, फिर से 3 चेन वाली जाली पे आकर के वी शेप वाली जाली हमें बना लेनी है इसी तरह से। तो इतना हम कर लेते हैं पूरे घेर में। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरे घेर में जो है इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है। तो अब ये किस तरह से आया है देखिए बन करके। तो जो तैयार हुआ नीचे 2 हमारी एक वी शेप की जाली है, वी शेप की एक इधर जाली है और एक इधर जाली है, फिर से वी शेप के मतलब वी शेप के जो जाली है उसके दोनों तरफ एक ये जाली है और एक ये जाली है, इस तरह से हमें बन के तैयार हुआ है। और अब देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पे 4 चैन बना ली है और यहाँ पे मैं 7 चैन जो शुरुआत में बनाई थी वो, तो हमने ऊपर क्या किया था 4 चैन बनाई थी, इसलिए हम यहाँ पे भी ऊपर 4 चैन ही रखेंगे। नीचे से हम काउंट करेंगे 1 2 3, जो थर्ड नंबर वाली चैन है यहाँ पे आकर के हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे बना लेंगे एक चैन बनाने के बाद में अब ये जो वी शेप वाली जाली बनके तैयार हुई है हमारी, यहाँ पे आ जाएंगे और फिर से इसी तरह से जैसे हमने नीचे ये 6 बनाए थे यहाँ पे 6 गोले जैसे, वैसे ही हमें यहाँ पे 8 बनाने हैं इस वी शेप वाली जाली के अंदर। तो हमने ये लपेट लिया, लपेटने के बाद में इस तरह से निकाला। अब ये एक फंदा किया, 2 फंदे निकाले, फिर 2 फंदे निकाले। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन, और ये जो जाली बन के तैयार हुई इस जाली के अंदर से आकर के इन तीनों चैनों को इस तरह से बंद कर लेंगे। अब एक चैन बनानी है, फिर से इसी वी शेप वाली जाली के अंदर आना, जहां से हमने पहला बनाया था वहीं से हमें सारे ही बनाने हैं। एक फंदा, 2 फंदे, 3 फंदे, अब 1 2 3 जाली, सॉरी 3 चैन, और यहाँ पे जो नई वाली जाली बन के तैयार हुई फिर से यहीं पे आकर के फिर से हम स्लिप स्टिच लेकर के इसे ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक चैन और फिर से लपेटा और फिर से इसी वाली जाली के अंदर जहां पे हमने ये 2 बनाए हैं इसी जाली के अंदर हमें सारे ही बनाने हैं। 2 किए, फिर 2, फिर 2, 1 2 3 चैन, फिर से नई वाली जाली के अंदर आए और इस तरह से स्लिप स्टिच लेकर जोड़ लिया और एक चैन बना ली। तो नीचे हमने बनाए थे 6, यहाँ पे हम टोटल 8 बना लेंगे। 3 हमने बना लिए हैं और हम बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने टोटल यहाँ पे 8 जो है बना लिए हैं। यहाँ पे हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 बनाए थे, यहाँ पे मैंने 8 बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए टोटल। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी फ्लावर के सेंटर में, यहीं पे आकर के हम फिर से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसी वाली चैन में। जैसे हमने जोड़ा था ना सिंगल क्रोशिया बना करके यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही से फ्लावर के सेंटर पे जोड़ना है। अब फिर से हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे, लपेटना है और फिर से हम वी शेप वाली जाली के अंदर एक जाली को छोड़ देंगे और ये जो वी शेप वाली जाली है ना बीचों बीच में, इस फ्लावर के बीचों बीच में, क्योंकि हमने यहाँ पे इसी बीच में बनाया था और यहाँ पे भी हम इसी वी शेप की जाली जो है इसी फ्लावर के बीच में ही आ रही है। सभी में हमारी इसी फ्लावर के बीच में वी शेप वाली जाली आ रही है, तो उसी के अंदर हमें बनाना है, लपेटना है। इसके अंदर से निकाल लेंगे, 1 से निकाला, 2 से, फिर 2 से, फिर 1 2 3 चैन, और ये जो नई वाली ये जो जाली है इसी के अंदर से लेकर के हम स्लिप स्टिच लगाकर लेकर के इसे जोड़ लेंगे। फिर एक चैन, फिर लपेटना है, फिर इसी के अंदर से आकर के फिर से उसी तरह से बनाना है। मतलब हमें वी शेप वाली जाली के अंदर आकर इस फ्लावर को बनाना है और जहां पे हमने सेंटर पे यहाँ पे जोड़ा था वहीं पे आकर के हम फिर से इसे जोड़ देंगे। फिर आकर के इधर वी शेप वाली जाली में बनाएंगे, बना करके 8 इस तरह से डिजाइन, उसके बाद में यहाँ पे सेंटर पे आकर के फिर जोड़ देंगे। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे फ्लावर। इसी तरह से पूरे घेर में हम फ्लावर बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे फ्लावर बना लिए। नीचे हमने 6 बनाए थे, ऊपर हमने 8 बनाए हैं। सभी जो हमने वी शेप वाली जाली थी उसी में जो है बनाए हुए हैं।
और ये हमने 6 बनाए, ये 8 बनाए। अब जैसे हमने यहाँ पे आउटलाइन की थी वैसे ही हम यहाँ पे इस वाले कलर में यहाँ पे व्हाइट कलर की उनसे जो है आउटलाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करना था, यहाँ से फ्लावर के लास्ट में आ जाएंगे और लास्ट वाले फ्लावर के इस तरह से नीचे से निकालेंगे, इस तरह से क्रोशिया हुक को जो लास्ट वाला बॉल है उसी के नीचे से इस तरह से निकालना है और यहाँ पे ला करके ऊन को इस तरह से लगा लेंगे। तो लास्ट में ये एक बार ऊन लग गई इस तरह से। अब देखिए क्या करना था, हमने यहाँ पे 3 चैन बनाई थी नीचे, तो यहाँ इस वाली हम रो में जब हम बनाएंगे व्हाइट ऊन से आउटलाइन करेंगे तो 4 चैन बना लेंगे। तो ये 3 और ये 4, तो 4 चैन में टोटल बना ली। 4 चैन बनाने के बाद में अभी जो पहला वाला है यहाँ पे हमारा बॉल इसके अंदर आ जाएंगे इस तरह से निकाल करके बनाना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया। जैसे हमने नीचे बनाया था सेम वैसे यहाँ पे भी बनाना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। फिर एक चैन बनानी है और ये अगले वाले बॉल के जो हमने क्रोशिया बनाई थी उसके अंदर आकर के फिर से हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन अगली वाली के अंदर आए, फिर से सिंगल क्रोशिया और एक चैन अगले वाले में आए, सिंगल क्रोशिया एक चैन अगले वाले में आए, सिंगल क्रोशिया फिर एक चैन। इसी तरह सब में हम बना लेंगे। तो लास्ट तक हम बनाते हुए आ गए हैं इस तरह से। अब लास्ट में आकर के हम फिर से नीचे हमने 3 चैन बनाई थी ना, अब यहाँ पे हम इस वाले रो में 4 चैन कर देंगे। 1 2 3 4, मतलब जो हमने यहाँ पे ये वाला रो बनाया था ना, ये आउटलाइन वाला रो बनाया था उसमें 3 चैन बनाई थी, तो इसमें हम 4 चैन, इस वाले रो में हम 4 चैन बनाएंगे। इस तरह से बना करके पूरा ही रो हम अपना कंप्लीट कर लेंगे पहले तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे जालियां बनाकर तैयार कर ली है। 4 चैन बना करके जालियां बनाई है। वी शेप वाली जाली हमने फ्लावर के यहाँ पे बीच में बनाई हुई है और यहाँ पे इस वाले एक ही फ्लावर के बीच में यहाँ पे सेंटर पे हमने जोड़ा है सिंगल क्रोशिया बना करके। अगर आप छोटे गोपाल जी के लिए बना रहे तो आप यहाँ पे भी घेर के, जो मैंने 3 रो बनाए थे, 3 रो के बाद में डिजाइन डालना स्टार्ट किया था, तो वहां पे आप यहाँ पे एक ही रो बनाए घेर का और यहाँ पे फ्लावर के भी 3 या 2 ही रो रखें तो आपका छोटा पोशाक बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो आप इतना बड़ा बना सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक रो व्हाइट ऊन से और एक रो उसके बाद इस वाली ऑरेंज ऊन से भी बनाएंगे आगे। तो हम व्हाइट वाला तो सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये वाला रो बनाया और ये वाला बनाया है। बाकी जब हम इस ऊन से बनाएंगे तब हम थोड़ा सा डिजाइन में चेंज करेंगे। तो पहले ये वाला रो हम सेम तरीके से ही बना लेते हैं। पहले देखिए किस तरह से, इसमें हमने 6 बॉल बनाए थे ये और इसमें हमने 8 बनाए, इसमें हम 10 बनाएंगे व्हाइट ऊन से। तो सबसे पहले हमने एक चैन बनाना था, एक चैन बना लिया, लपेटना था और इसी वी शेप वाली जाली के अंदर आकर के हमें बनाना था। तो पहले एक फंदे से निकालेंगे, 2 फंदे से, फिर 2 फंदे से, फिर 1 2 3 चैन बना करके जो जाली बन के तैयार हुई इसी जाली के अंदर से आकर के हमें इन तीनों चैनों को स्लिप स्टिच लेकर के जोड़ देना है। तो ये लड्डू जैसा बन जाएगा। उसके बाद में फिर से एक चैन फिर लपेटना है, फिर इसी वी शेप वाली जाली के ही अंदर आकर के एक फंदे को निकालेंगे, 2 फंदे को निकालेंगे, फिर 2 फंदे को निकालेंगे, फिर 1 2 3 चैन और तीनों चैनों को स्लिप स्टिच लेकर के जोड़ देंगे। फिर एक चैन फिर लपेटना है, फिर इसी जाली के अंदर से ही जो वी शेप वाली जाली इसी के अंदर से हमें 10 लड्डू को बनाना है। पहले तो हम एक क्रोशिया बनाएंगे, उसके ऊपर 3 चैन बना करके ये लड्डू जैसे बनाएंगे। यहाँ पे 6 बनाए, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10। तो पहले हम 10 बना लेते हैं, जैसे हमने नीचे बनाए थे वैसे ही हम यहाँ पे भी 10 बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने 10 लड्डू जैसे जो है बना लिए हैं। अब इसके बाद में हमें जोड़ना था यहाँ पे, जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी फ्लावर के सेंटर में, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया जो बनाई हुई थी यहीं पे आकर के हम इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद में फिर से एक चैन बना करके और अगली वी शेप वाली जाली पे आ जाएंगे। यहाँ पे सीधे यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे और लपेटना है, लपेट करके फिर से इसी के अंदर हमें आकर के फिर से उसी तरह से एक फंदा निकाल लेंगे, 2 फंदे निकाल लेंगे, फिर 2 फंदे, फिर 3 चैन और यहाँ जाली के अंदर आकर के इस तरह से बना लेंगे लड्डू जैसा। तो यहाँ पे भी हमें 10 बना लेने हैं, यहाँ पे 10 बना लेंगे, फिर यहाँ पे पूरे घेर में इसी तरह से 10-10 करके हम बना लेंगे। उसके बाद में व्हाइट ऊन से हम फ्लावर बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऑरेंज वाली ऊन से इसी तरह से जैसे हमने व्हाइट से आउटलाइन की थी नीचे इसमें और रेड से इसमें, उसी तरीके से आउटलाइन हमें इस वाले में भी करनी है। तो इतना हम कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे आउटलाइन कर ली है इनमें फ्लावर में। अब हमें उसी तरह से वी शेप वाली जाली बनानी, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने 3 चैन बनाई थी, यहाँ पे 4 चैन बनाई थी। यहाँ पे भी हम 4 ही बनाएंगे, 5 नहीं बनाएंगे, 1 नहीं बढ़ाएंगे। तो 1 2 3 4 चैन बना लेंगे, लपेटना है। सॉरी, ये हम पहले शुरुआत में बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हम 8 चैन बनाएंगे। अब इसके बाद हमें एक भी बार 8 चैन नहीं बनानी है, लपेटना है। लपेट करके फिर से एक फंदे से निकालेंगे,
फिर 2 फंदे से निकालेंगे, फिर 2 फंदे से निकालेंगे, फिर से 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। अब देखिए ये वी शेप की जाली बन गई है। यहाँ पे जो हमने 8 चैन बनाई है वो इसीलिए बनाई थी, एक यहाँ पे आ जाएगी और एक यहाँ पे आ जाएगी लाइन। अब यहाँ पे देखिए क्या करना था, हमें यहाँ पे बीच में आकर के जोड़ते थे यहाँ पे, तो हमें बीच में आकर नहीं जोड़ना है, हमें यहाँ से काउंट करना है। जो हमने एक एक चैन की जाली बनाई थी 1 2 3, जो तीसरे नंबर वाली जाली है यहीं पे आकर के हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे 4 चैन बनाने के बाद में। जैसे कि हम नीचे एक एक चैन बढ़ा रहे थे रो में, इस रो में 3 बनाई थी, फिर इस रो में 1 हमने बढ़ा दी थी, तो इसमें हमें बढ़ानी नहीं है, 4 हमने नीचे वाले में बनाई थी, तो इसमें भी हमें 4 ही बनानी है। और यहाँ पे हमने सेंटर पे आके जोड़ा था, यहाँ पे भी सेंटर पे जोड़ा था, इसमें हम इसकी लास्ट रो बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सेंटर पे नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे किनारे जोड़ेंगे, फिर इधर किनारे जोड़ेंगे, 2 तरफ जोड़ेंगे इस फ्लावर की, पहले यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमने जोड़ लिया है। इसके बाद हम फिर से 1 2 3 4 चैन बनानी है। 4 चैन बनाने के बाद में फिर से हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे थर्ड नंबर वाली जाली, जिस जाली में हमने जोड़ा उसे नहीं हमें काउंट करना है, अगली वाली से 1 2 3 थर्ड नंबर वाली जाली काउंट करेंगे और फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। और ये जो यहाँ पे हमने नीचे 4 चैन की जाली बनाई है ना, आउटलाइन करने पे जो हम जालियां बना रहे थे, यहाँ पे भी हमने 4 ही 4 चैन पे ये जाली बनाई हुई है। उसके बाद में ये आउटलाइन करना स्टार्ट किया है। यहाँ से लपेटना है, लपेट करके फिर निकाल लेना है, 1 फंदा निकालना है, फिर 2 फंदे निकालने हैं, फिर 2 फंदे निकालने हैं, फिर से 1 2 3 4 चैन, फिर से लपेटना है और सेम इसी जगह पे आकर के फिर से 1 फंदे से निकालेंगे, फिर 2 फंदे से, फिर 2 फंदे से। तो अब ये वी शेप की जाली बन गई है और इधर हमारी यहाँ पे 3 बनी हुई हैं, 1 2 3, और ये वी शेप वाली जाली है। तो शुरुआत में हमने सिर्फ 8 चैन बनाई थी, बाकी हमें सभी में 4 ही 4 चैन बनानी है। अब हम फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 चैन बना करके थर्ड नंबर वाली जाली में 1 2 3 तीसरे नंबर वाली जाली में आकर के फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चैन बना करके तीसरे नंबर वाली जाली में आकर के फिर जोड़ देंगे। जिसमें हमने जोड़ा है सिंगल क्रोशिया बनाई उसे हमें काउंट नहीं करना, उसके बाद से काउंट करना है 1 2 3, तीसरे नंबर में आकर के जोड़ेंगे, फिर से लपेट करके इस जाली में, बड़ी वाली जाली में हमें बनाना है वी शेप वाली जाली। तो पूरे घेर में हम इसी तरह से बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जालियां बना ली है वी शेप वाली जाली। उसके बाद में 4 चैन बना करके यहाँ पे तीसरी नंबर वाली जो हमने एक एक चैन की जाली बनाई थी ना, इसमें आउटलाइन करने में, वहां पे ज्वाइंट किया है। फिर 3 चैन बना करके तीसरे नंबर वाली चैन पे आकर के ज्वाइंट किया। जैसे हमने एक यहाँ पे सेंटर पे ज्वाइंट करते थे, तो यहाँ पे हम 2 बार ज्वाइंट करेंगे। इसके बाद में अब ये हम इसी तरह से फ्लावर नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम इतना डिजाइन, ऊपर से हमने गोल से लड्डू बनाया वो नहीं बनाएंगे, सिर्फ नीचे का बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से, सबसे पहले तो यहाँ पे 1 2 3 चैन बना लेंगे, तो ये 1 हो गया। जैसे हमने यहाँ पे काउंट करना था, यहाँ पे हमने टोटल 10 बनाए हैं, तो ऐसे ही हमने हमारा एक ये जो हमने 3 चैन बनाई है वो 1 हमारा काउंट हो गया। और अगर आप देखेंगे तो ये वी शेप की जाली है, इसी के अंदर ही, यहाँ पे जो वी शेप की जाली है इसी के अंदर बनाएंगे, इधर वी शेप की जाली है उसी के अंदर ही हमें सभी फ्लावर्स को, इन फ्लावर्स को बनाना है। तो पहले ही हमारी जो चैन बनी हुई है वो 1 हो गई, फिर से हमें लपेटना है इसी वी शेप वाली जाली के अंदर आकर के 1 फंदे से निकालेंगे, 2 फंदे से, फिर 2 फंदे से, तो ये 2 हो गए, फिर से लपेटना है। अब हमें 1 चैन या 3 चैन के ये लड्डू नहीं बनाने, सिर्फ इसी तरह से नॉर्मल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 1 हो गई, लपेटना है, इधर आए, 1 फंदे से निकाला, 2 फंदे से निकाला, फिर 2 फंदे से निकाला, तो ये टोटल 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमने यहाँ पे 10 बनाए थे, ये यहाँ पे हम 12 बनाएंगे क्रोशिया। तो 12 क्रोशिया हमने बना ली। ऊपर हमने लड्डू नहीं बनाए, ना ही हमने 1 चैन या 3 चैन के लड्डू जो बनाए, तो कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ नॉर्मली हमने ये क्रोशिया यहाँ पे 12 बनाई है। पहले नंबर पे 3 चैन सिर्फ इसी शुरुआत वाली जो हम बनाएंगे, तो यहीं पे सिर्फ हमें 3 चैन बनानी, बाकी हमें किसी में भी 3 चैन नहीं बनानी, सभी में हमें 12 बार जो है इसी तरह से क्रोशिया बनानी है। तो आप देखेंगे जहां पे हमने पहले 4 चैन बना करके ज्वाइन किया था, पहले नंबर पे ज्वाइन किया था, यहीं पे आकर के हम इसे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया बना करके इस तरह से। अब देखेंगे, अब ये दूसरा ज्वाइंट है, यहाँ पे हम 1 2 चैन बना लेंगे और दूसरे वाले ज्वाइंट पे आकर के फिर से हम सिंगल क्रोशिया, ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बना करके ज्वाइन किया था दूसरी जगह पे 3 चैन के तीसरे नंबर वाली चैन पे, वहां पे आकर के फिर से हम इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद में फिर से लपेटना है, सॉरी 1 चैन बना लेंगे, 1 चैन बना करके फिर से वी शेप वाली जाली के अंदर आकर के लपेटना है और 10 बार सेम इसी तरह से हमें फिर से बना लेना है। सॉरी 12 बार बनाएंगे, नीचे हमने 10 बार बनाया था, यहाँ पे हम 12 बार बनाएंगे। 1 चैन नहीं बनानी है, सीधे बस बनाया फिर दोबारा बनाने लगे, इस तरह से पूरी बन गई। फिर लपेटना है, फिर बनाना है,
टोटल 12 बार हम बना लेंगे। फिर से आकर के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के जोड़ लेंगे। बीच में 2 या 3 चेन बना करके हम यहाँ पे फिर दोबारा जोड़ लेंगे इस जगह पे आकर के। पहले यहाँ पे जोड़ करके फिर इस जगह पे जोड़ना है। 2 या 3 चेन बना लेंगे, जितनी भी आपको ठीक लगे। बस ये खींचे ना थोड़ा सा, जो खींचता है इस तरह से बहुत ही टाइट कर देंगे एक ही चेन में तो ये किस तरह से खींचेगा, लूज कर देंगे तो यहाँ पे चैन दिखेगी। तो इसलिए हम 2 या 3 चैन बना लेंगे इसके ऊपर, जहाँ पे ये बीच का है। पहले तो यहाँ पे 12 बार बना करके यहाँ पे जोड़ेंगे। उसके बाद में ये जो बीच की जाली है यहाँ पे इसी के ऊपर हम 2 या 3 चैन बना करके फिर दोबारा यहाँ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद एक चैन बना करके फिर से ये वी शेप वाली जाली आ जाएगी। इसी के अंदर हमें 12 बार फिर से बना लेना है। तो इतना हम कर लेते हैं। ये देखिए हमने सभी में 12 बार डबल क्रोशिया, सॉरी क्रोशिया को बना लिया। डबल क्रोशिया नहीं है, उसी तरह से है, बस थोड़ा सा अलग है। तो मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं इस क्रोशिया को। तो ये मैंने बना ली है 12 बार। अब देखिए यहाँ से हम पहले तो ऊन को, व्हाइट ऊन को मैंने लगा लिया। व्हाइट ऊन हम लगा लेंगे इस तरह से क्लियर करके। उसके बाद में जो हमने 3 चैन बनाई थी ना शुरू में, जब हमने शुरुआत की थी वहां पे 3 चैन बनाई थी सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो उस 3 चैन वाली चैन, उसको हम चैन को छोड़ देंगे। उसके बाद हम एक चैन बना लेंगे। एक चैन के बाद जैसे हम नीचे आउटलाइन करते थे वैसे ही आउटलाइन हमें इनमें भी करनी है, लेकिन हमें दूसरी तरह से करनी है। इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना के आउटलाइन करते थे, अभी हमें सिंगल क्रोशिया नहीं बनानी है। जिस तरह से हम जो है यहाँ पे क्रोशिया बना रहे थे, पहले तो लपेट करके फिर इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ से निकाल करके ये 3 फंदे किए हमने। 3 में पहले 1 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। इस तरह से हमें आउटलाइन करनी है। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर से लपेटना है। अगली वाली क्रोशिया के आउटलाइन के लिए हम इसमें डालेंगे और 3 फंदे कर लेंगे। 3 में हम पहले तो 1 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, लपेटना है अगली वाली क्रोशिया के, इस तरह से निकाल करके आउटलाइन करके 1 फंदे से, फिर 2 फंदे से, फिर 2 फंदे से, इस तरह से हमें आउटलाइन करनी है। तो हम जितने हमने 12 बनाई थी सभी में हम एक बार इसी तरह से बना लेते हैं पहले। तो ये हमने सभी में आउटलाइन कर लिया और ऊपर ये क्रोशिया बना ली। अब देखिए क्या करना है, जहाँ पे हमने नीचे यहाँ पे 3 चैन बनाई थी और उसके नीचे एक 3 चैन बनी हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले 3 चैन बना करके यहाँ पे जोड़ा था, फिर 3 चैन बना के यहाँ पे जोड़ा था। उसके ऊपर हमने फिर 3 चैन बनाई थी ना, जब हमने ये वाला रो बनाया है तब हमने 3 चैन और बनाई थी। तो ये एक ऊपर वाली और ये नीचे वाली, इन दोनों में ही लेकर के हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, दोनों में ही। उसके बाद में फिर से एक चैन लपेटना है, फिर से पहली वाली यहाँ पे जो क्रोशिया है पहली वाली, यहाँ पे हमने एक छोड़ दी थी चैन को, यहाँ पे हम नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे। यहाँ पे हम तब बनाएंगे जब पूरा बना करके यहाँ पर आ जाएंगे, तब ये फर्स्ट नंबर वाली में हम बनाएंगे। अभी हम नहीं बनाएंगे, बनानी हमें इसमें भी है, ये नहीं कि हम छोड़ देंगे। जब हम यहाँ से बनाते हुए आ जाएंगे, जब हम यहाँ जोड़ेंगे तब यहाँ पे बनाएंगे। तो पहले नंबर वाली क्रोशिया में आकर के पहले लपेटना है, लपेट करके फिर ये आउटलाइन करनी है जैसे हमने उसमें की, वैसे यहाँ पे भी एक चैन फिर बनाना शुरू करना है और यहाँ पे जोड़ देना है। जो ये नीचे 2 चैन दिख रही है, 2 जालियां, इनको दोनों को लेकर के जोड़ना है हमें। तो पूरे घेर में हम इसी तरह से बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी में ये जो है आउटलाइन कर ली है डबल क्रोशिया बना करके। और अब देखिए क्या करना है, हमें ये जो लड्डू हमने बनाए थे इनमें वही बनाने हैं। तो हमने लड्डू तब बना लिए थे जब हमने यहाँ पे क्रोशिया बनाई थी, इसमें हमने नहीं बनाया हुआ है, तो इसमें अब बनाएंगे लड्डू। तो देखिए किस तरह से 1 2 3 चैन बना करके सेम जगह पे आकर के स्लिप स्टिच लेकर के तीनों चैनों को जोड़ देंगे। ऊन को मैंने यहाँ पे लगा लिया, रेड वाली ऊन को। अब देखिए फिर से अगली वाली ये जो जाली बनी हुई, इस जाली के अंदर आना है और सिंगल क्रोशिया बना लेनी इस जाली के अंदर से। और फिर से 1 2 3 चैन और यहाँ से ऊपर से, जाली के अंदर से नहीं, ऊपर से आकर के हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के जोड़ देना है। फिर अगली वाली जाली के अंदर आना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 2 3 चैन, 3 चैन बनाने के बाद में फिर से इसके जाली के अंदर नहीं, यहाँ पे ये जो बनी हुई है क्रोशिया सिंगल क्रोशिया, उसी के अंदर आकर के हमें इन तीनों लड्डू को, सॉरी तीनों चैनों को स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये लड्डू जैसे बन जाएंगे। इसी तरह से हमें सभी में करना है, यहाँ तक बना लेना है सभी जालियों में। उसके बाद में यहाँ पे जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसी के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फिर स्टार्ट कर देना है, यहाँ से बनाना है सभी में लड्डू को, फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे लड्डू। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे ये बॉल बना लिए हैं और ये मैंने छोटे छोटे से स्टोन पूरे में लगाए हैं। यहाँ पे ऑरेंज लगाए हुए हैं और यहाँ पे ये गोल्डन कलर में व्हाइट के ऊपर केवल लगाए हुए हैं। और ये मैंने डोरी बना करके डाल दी है बांध कर पहनाने के लिए। अगर आप डोरी नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे आप चुटपुट का यूज भी कर सकते हैं इस तरह से पहनाने के लिए। और ये पोशाक बन के तैयार है। और इसकी पगड़ी सिंपल ही मैंने बनाई हुई है, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। कई सारी पोशाक में मैंने इसी तरह की पगड़ी बना करके दिखाई हुई है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, पोशाक कैसी लगी। और मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।